नगर निगम मथुरा वृंदावन की वृंदावन के स्थानीय होटल में हुई बैठक, जिसमें जनपद मथुरा में सुधार के लिए पार्षदों ने रखे अपने सुझाव। वहीं कुछ पार्षदों ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा पार्षदों की अनदेखी की जाती है और पार्षदों से अमानवीय व्यवहार किया जाता है। साथ ही वहां विपक्षी पार्षदों ने कैबिनेट के सदस्यों को लेकर अपने एक सदस्य का नाम भी पारित किया और बोर्ड बैठक की समाप्ति के समय जब नाम की घोषणा हुई तो वह नाम गायब था, जिससे पार्षदों में रोष उत्पन्न हो गया और पार्षदों ने कहा, हम करेंगे धरना। क्या कुछ प्रस्ताव रहे इसमें? देखिए, मुख्य रूप से शहर के जो विकास से संबंधित प्रस्ताव हैं, जिसमें जलकल के प्रस्ताव, वाटर लॉगिंग के जो प्रस्ताव हैं, जो शासन को हमने कार्ययोजना भेजी है, साथ ही अलग अलग जो टैक्स से संबंधित प्रस्ताव हैं सारे पास हुए। सर्वसम्मति से शांतिपूर्वक बोर्ड बैठक हुई और सभी लोगों ने एक रूप से मथुरा वृंदावन के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए चर्चा की और सारे प्रस्ताव दिए और सारे प्रस्ताव पास किए। सर, अभी महज 2 दिन में बरसात हुई और पूरा शहर जलमग्न हो गया, तो उस पर किस प्रकार से? देखिए, मैं अभी पहले भी मैं यही बता रहा था, एवरेज रेनफॉल मथुरा का 14 mm पर आवर है, बट जो अभी 2 दिन में बारिश हुई है वो 64 mm हुई है। तो वो महज 2 दिन बारिश नहीं हुई, वो पूरे दिन बारिश हुई है और वो वेदर डिपार्टमेंट की, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी के तहत बारिश हुई है, जो पिछले काफ़ी समय के बाद इतनी तेज़ बारिश और इतने लंबे समय के लिए बारिश हुई। इसमें मथुरा ही नहीं, बाकी शहरों में भी जल भराव की समस्या आई है और उसके बाद भी आज अगर आप रोड पे निकलेंगे तो आज जो हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित भूतेश्वर और नए बस स्टैंड का क्षेत्र है, वहाँ पे आज ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग इसको मानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी जो पानी जल भराव का समय है उसको काफ़ी कम किया है। अभी जो आज प्रस्ताव पास हुए हैं उसके माध्यम से हम इसको और कम करेंगे, क्योंकि अब जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं और जो बादल फटने की वजह से तुरंत जो पानी आ जाता है वो स्वाभाविक है कि एक साथ अगर आप अपने घर में भी, जहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सेकंडों में तो पानी जाएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ समय लेगा। तो हम उसी समय को कम करने के लिए लगातार लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। सर, जैसा कि मथुरा में वृंदावन में बंदरों की समस्या बहुत है, तो हर बैठक में ये प्रस्ताव उठाया जाता है, तो उस पर किस प्रकार लेकर चल रहा है? देखिए, मथुरा जो बंदरों की समस्या है उसको लेकर के बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो पुराने वेंडर्स थे जो अभी तक इस काम को करने में सक्षम थे, काम नहीं कर पा रहे थे, उसका टेंडर दोबारा किया जाए। नए लोगों को, जैसे अयोध्या में जो अच्छा काम हो रहा है या बनारस में अच्छा काम हो रहा है, उसको उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुला करके इस समस्या से निकालते हैं। वहीं सर, मथुरा वृंदावन में ई रिक्शा की वजह से सड़कों पर जाम लगा रहता है, ई रिक्शा चालक मनमानी करते रहते हैं, तो उन पर किस प्रकार से लगाम लगेगी? देखिए, वो हमारा काम लाइसेंसिंग का है ऑक्यूपेशन पे, बट उनका जो रेगुलेशन का या उनके द्वारा अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा तो वो ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित करके हमारे ITMS के माध्यम से उनका चालान भी करके, और पुलिस से भी इसमें बात हो रही है। आज ये मुद्दा भी उठा है, SSP साहब से भी इसमें चर्चा करके हम लोग इसका निस्तारण कर रहे हैं। काफ़ी प्रस्ताव पारित हुए, क्या कहें? हाँ, 25-30 प्रस्ताव पारित हुए हैं और उन प्रस्तावों के माध्यम से जो समस्याएं थी उनका निराकरण का पूरा काम कर लिया गया है। अब तक के जो भी समस्याएं थी, और विकास कार्य मथुरा वृंदावन नगर निगम में तेज गति से अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है और आपको भी, आपके माध्यम से जनता को भी भरोसा दिला सकता हूँ। वहीं जो पार्षद हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी अनसुनी की जा रही है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। नहीं, उन पार्षदों ने बिल्कुल शिकायत की और आप मौजूद थे, आपने देखा होगा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश से सख्त हिदायत दी है कि पार्षदों की बातों की अनदेखी न की जाए। अगर वो अनदेखी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, शासन को उनके खिलाफ लिखा जाएगा। वहीं शहर में जल भराव की समस्या अधिकतर दिखाई देती है। 2 दिन में बरसात हुई, पूरे शहर जलमग्न हो गया। देखिए, आप भी जानते हैं मित्र कि इस बार जल भराव इतना जल प्लावन इतना हुआ है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मथुरा क्या पूरा भारत, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी शहर को देख लीजिए, वहाँ जल भराव हुआ है। लेकिन यहाँ की मूल समस्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि BSA रोड पर जो जल भराव होता है वो प्रमुख समस्या है। उसका निराकरण हम इस साल में करने जा रहे हैं। 90 करोड़ का हमारा प्रस्ताव सैंक्शन हो चुका है। इस बोर्ड की अनुमति के बाद वो पैसा हमारे पास आ जाएगा और लगभग अगले साल तक मैं मानता हूँ कि जल भराव की समस्या BSA रोड और उससे निचले के क्षेत्र में, नीचे के क्षेत्र में उसका निराकरण हो जाएगा। वहीं देखा जाता है कि वृंदावन में काफ़ी जल भराव रहता है। जी, उसका हम अध्ययन कराएंगे और चिन्हित करेंगे कि उनका कहाँ जल भराव होता है और उनकी समस्या का किस प्रकार से निराकरण किया जाता है। वहीं यहाँ के क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा कहा गया कि पहले बंदरों की समस्या थी, अब ई रिक्शाओं की समस्या आ रही है। ई रिक्शाओं के लिए हमने रेगुलेशन के लिए आज प्रस्ताव पास किया है,
उनको रेगुलेट करेंगे और आप विश्वास रखिए कि ई रिक्शा को भी हम समस्या का लगभग समाधान करेंगे। मथुरा वृंदावन में बंदरों की समस्या, उसको लेकर क्या कुछ? बंदरों के लिए मैंने बताया कि बंदर पकड़ो अभियान से उसका निराकरण नहीं होता है। नसबंदी का एक हमने केंद्र बनाया है, वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में, और हमारा कॉन्टैक्ट भी डॉक्टर भी आ चुके हैं, कुत्तों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। बंदरों के भी वो हमारा केंद्र बनने के बाद बंदरों के लिए भी वो नसबंदी का केंद्र चालू हो जाएगा और बंदरों की समस्या का निराकरण धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा। 69 नंबर वार्ड से घनश्याम चौधरी पार्षद हूँ और हम सभी पार्षदों ने मिलकर आप ऐसी सामंजस्य मिलाकर अपने एक कैंडिडेट को चुना जो कि पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व निभाने के कैबिनेट के लिए जाना है। जब हम लोग चुन नहीं अपने पार्षद दल को हम चुन के भेज रहे हैं वो और वहाँ जाके वो किसी और का नाम ले रहे हैं, ये तो एक सदासद चीटिंग हुई है और मैं इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। आगामी आने वाले कल में देखो, गवर्नमेंट हर एक की बदलती है, हर एक का आने वाला कल होता है। उस कल में जो आज हमको दिख रहा है, कल हमारी पार्टी भी ऐसी करेगी। तो आज जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस बात का कर रहे हैं? इस बात का विरोध है, जब हमने अपनी सहमति से, पांचों पार्षदों की सहमति से एक अपना एक प्रतिनिधित्व निभाने वाला एक व्यक्ति चुना गया है, तो उसको जिसका नाम नहीं बोला जा रहा है, ये गलत है। इस तरीके से ये प्रोटोकॉल के भी गलत है। जब हम पार्षद हैं, कांग्रेस ने हमको चुना है और पार्टी के हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारा सभासद दल का नेता इन चीज़ को चुनने के बाद उसको चुनता है और उसको फिर हम कैबिनेट में मेयर साहब और उनके पास भेजते हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं बोला जाता है। ये सरासर गलत किया गया है, इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और आज ही मैं अपना कांग्रेस पद से इस्तीफा देता हूं। मेरा नाम धनंजय चौधरी है और मैं वार्ड नंबर 53 से कृष्णापुरी से पार्षद हूँ। सब पार्षदों ने 5 पार्षद हैं हमारी पार्टी के, जिन लोगों ने मेरे नाम पे ठप्पा लगाया था, जो कि कैबिनेट सदस्य बनना चाहते थे। तो जब सबकी सहमति हो चुकी थी, हमने मेयर साहब को और नगर आयुक्त जी को बाकायदा रिसीविंग लेके इस चीज़ की सूचना दी थी कि हमारी पार्टी की तरफ से धनंजय सिंह जी का नाम है, तो वो उसको आगे प्रोसीड करते। पर उन्होंने क्या किया, जो पहले से चलता आ रहा था, जो घेसला पहले से चलता आ रहा था, जो घपला पहले करना था और जो होना था आगे, उस पर वो मुखरबंद रहे और उन्होंने रेणु तिलकवीर चौधरी जी को उसमें पार्षद मतलब कैबिनेट सदस्य में बना दिया। अब वो क्यों बनाया ये उनको हमें नहीं पता है, क्योंकि वो हमारी ना तो हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, ना वो कुछ हैं। और अगर वो कांग्रेस की कैंडिडेट भी लिया गया तो कांग्रेस से पूछ के लिया गया होता तो अच्छा होता। अगर हम लोगों की सहमति अगर इसमें मान्य नहीं है तो हम बेकार हैं और यहाँ पर हमारा फिर सदस्य होना ये बेकार है। और इसके लिए हम परसों आज की मीटिंग में आप लोगों का जो कांग्रेस से है उसमें एक भी पार्षद जो कैबिनेट का सदस्य नहीं बनाया गया जी, तो किस प्रकार से इसका आप रोष व्यक्त करेंगे? रोष ऐसा व्यक्त होगा, परसों हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको अभी से अवगत कर रहा हूँ इस बात की। और परसों हमारा धरना रहेगा नगर निगम के गेट पे ही और नगर निगम मथुरा पे ही इसका धरना रहेगा कि हमारे बिना पूछे या बिना कार्रवाई उसके ऊपर किए हुए जो हमने लेटर दिया है, ये अपने मर्जी से तानाशाही वाला रवैया नहीं चलेगा। ये नगर निगम है, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मथुरा वृंदावन नगर निगम में हम लोगों की बहुमत कम है कांग्रेस पार्टी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने हिसाब से सारे काम होंगे इनके। इन्होंने अपने हिसाब से सारे काम कर लिए। बीजेपी का जो बनाना था, तिलकवीर चौधरी जी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी पत्नी को इसमें ही ज्वाइन करा लिया। जब कांग्रेस का लेना ही नहीं था तो फिर कांग्रेस की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इस बात को बोलते हुए लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ये पिछली बार भी मेरे संग ऐसे ही हुआ था। पिछली बार भी सबने बहुमत की थी और इस बार भी दोबारा बहुमत की है, फिर उसके बाद भी बना दिया। कोई ना कोई इनका कोई लिंक है जिस वजह से वो हटाना नहीं चाहते हैं इस बात को। जैसा कि आज बोर्ड बैठक हुई तो आपने अपने प्रस्ताव रखे, क्या कुछ प्रस्ताव थे और किस प्रकार से पारित किए गए? देखिए, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग बहुत अच्छी हुई, पार्षदों के लिए ईटिंग भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन मन में अफसोस हुआ लास्ट में चलते चलते चीटिंग भी बहुत अच्छी हुई। जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेटों का आज गठन होना था, नई कैबिनेटों का गठन होना था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रथम कैबिनेट के लिए प्रस्ताव रेणु चौधरी पत्नी तिलकवीर चौधरी के लिए दिया था हमने। अब वो 1 साल बाद कैबिनेट में से चीटिंग की उनका मानते हैं आप? देखिए, चीटिंग तो ये है ही, क्योंकि जब कांग्रेस पार्षद दल की मीटिंग होने के बाद में जब धनंजय चौधरी के नाम पे प्रस्ताव था, हमने लेटर भी महापौर जी को भी दिया है और नगर आयुक्त साहब को भी दिया है, लेकिन हमें ये कहते हुए काफ़ी अफसोस हुआ
कि इन्होंने हमारे लेटर देने के बावजूद भी जो कैबिनेट कांग्रेस पार्टी के पास आनी थी वो इन्होंने हमें नहीं दी। इसका हमें अफसोस है, क्योंकि सभी पार्षदों ने एक तरीके से वोटिंग करने के बाद में धनंजय के लिए सपोर्ट किया था। और पांचों पार्षद जहाँ मौजूद हैं इस समय आपके सामने खड़े हुए हैं पांचों पार्षद। तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैबिनेट सदस्य नहीं बना? कोई कैबिनेट सदस्य नहीं बना और यही अफसोस है। मीटिंग अच्छी हुई, ईटिंग अच्छी हुई और चलते चलते में ये चीटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई। तो इसको क्या मानते हैं आप? ये लोकतंत्र की हत्या ही है और क्या है। अपनी मर्जी से